अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। कल बहुत सारी खबरें थी आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन कल चूँकि मेरे नज़दीक बड़ी ख़बर यही थी कि नीलम वैली में बहुत शदीद फायरिंग हो रही थी जो कि आज सुबह तक जारी थी। तो इस वजह से मैं आपसे जो है वो दूसरी ब्रेकिंग जो न्यूज़ थी वो शेयर नहीं कर सका। बड़ा अहम दिन था कल का, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। अगर मैं यूँ कहूँ कि जितनी मेहनत की थी JIT ने, जितनी मेहनत की थी FBR ने, जितनी मेहनत की थी नेब ने, जितना सुप्रीम कोर्ट में कल जो है कल तक जो केसेस चल रहे थे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग को केस को लेकर, वो फिर जो हाई कोर्ट पे पहुँचे, फिर जो नेब तक इवन पहुँचे, उनमें जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट थी वो कल उसकी बुनियाद पड़ी है। जो प्ली बारगेन की दरख्वास्त आई है और जो मंजूर हुई, और जो प्ली बारगेन तकरीबन 2 अरब 12 करोड़ से जायद का, ये सिर्फ एक टीज़र है, ये पहला स्टेप था। अभी 2-3 दिन बाद जो आ रही है वो शॉकिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी से पहले ये खबरें देते थे कि आसिफ जरदारी को गिरफ़्तार करेंगे तो तूफ़ान आ जाएगा, आसिफ जरदारी गिरफ़्तारी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत सारे TV चैनल्स मीडिया पे आकर ये बातें करते थे कि नहीं हो सकता, ये जो जितने केसेस हैं ये इनमें कुछ भी नहीं है, कोई जान नहीं है, ये सारे सियासी केसेस बनाए गए हैं, आसिफ जरदारी की साख को मुतासर करने के लिए बनाए गए। TV एंकर्स यहाँ तक कहते थे कि बेशुमार केसेस इससे पहले बने, कुछ भी नहीं हुआ। आसिफ जरदारी ख़ुद ये क्लेम करते थे कि मेरे ख़िलाफ़ आज तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकी, मुझ पे सियासी केस बनाए जाते हैं, ये नेब है, इसका काला कानून है। ये सारी चीज़ें हमने देखी किस तरह से 4-5 महीने में एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था, अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाती है। मीडिया का एक बड़ा पोर्शन हम आपको बार बार बताते हैं कि वो मावन होता है इसमें सारी चीज़ों में, इसको शेप करने में, ओपिनियन जो है वो डेवलप करने में, कि जितनी चीज़ें हैं ये सियासी हैं, इनमें कोई जान नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आसिफ जरदारी को मासूम बना के पेश करते हैं, फरिश्ता बनाया जाता है। तो मैं अब आपको कहूँ कि जिस तरह से अब ये जो हालात हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इदारे इस तरह से एकदम काम करना शुरू हो जाएंगे, एकदम इस तरह से लोगों के दिलों में, इदारों में इतना खौफ आएगा। किस तरह से चीज़ें अब जा रही हैं, दस्तावेज़ी मईशत की तरफ हमारा मुल्क बढ़ रहा है, उस सारी चीज़ों पर भी आएंगे। लेकिन हमेशा होता क्या था, होता ये था कि सबको इस बात का इदराक होता था कि ठीक है यार मुक मगा हो जाएगा। कोई भी गिरफ्तारी पड़ती थी, पहले तो गिरफ्तारी नहीं होता था, कोई ज़मानतों पे चले जाते थे। तवील जद्दोजहद के बाद अगर कोई गिरफ्तार होता था तो ये उसके ज़हन में होता था कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, गिरफ्तार होंगे तो बाहर आ जाएंगे, छूट जाएंगे। जितने गिरफ्तार करने वाले मौजूद होते थे उससे ज़्यादा ताकतवर जो है वो छुड़वाने वाले होते थे, बाहर वो कर लेते थे, मैनेज कर लेते थे। चूँकि पैसा इस पाकिस्तानी निज़ाम में एक ऐसी चीज़ है जो इदारों को भी मैनेज करवा लेता है, जो इंडिविजुअल्स को भी मैनेज करवा लेता है, जो पूरे पाकिस्तान को आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। लेकिन ये तस्वर अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसमें अब कोई जान नहीं रही। आप देखिए कि क्या हुआ है। एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, बड़े पैमाने पे जो है इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, तकरीबन 29 से ज़ायद फेक अकाउंट्स बनाए गए। फालूदे वाले के नाम पे अकाउंट थे, मरे हुए लोगों के नाम पे अकाउंट थे, जाली अकाउंट्स, और 4 बैंक्स इसमें इन्वॉल्व थे। 4 बैंक्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें होती थी। किस तरह से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था वो तफसीलात हमने आपको बेशुमार वीडियोज़ में पहले भी बताई हैं। लेकिन जो इसके खुरे थे वो आसिफ जरदारी तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। आसिफ जरदारी से पहले ये जितने छोटे छोटे चोर थे ये जो पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने आज दरखास्तें दी हुई हैं, जिनकी जो है वो प्ली बारगेन मंजूर हो गई है, उसके अलावा कुछ 3-4 दिन बाद जो सबसे बड़ा मुलज़म है इनका, जो इस वक्त गिरफ्तार है, जिसकी प्ली बारगेन की दरख्वास्त आने वाली है, वो आप देखिएगा कितने शॉकिंग फैक्ट्स होंगे। उससे पहले ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, इसमें JIT ने बताया था कि किस तरह जाली अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं, जिस तरह याना अली के टिकट्स, आसिफ जरदारी के टिकट्स भी, फरियाल तारपुर बीबी के, इवन घर का खर्चा, घर के लिए सीमेंट और सरिया जो लिया गया था वो भी इन जाली अकाउंट्स के ज़रिए ख़रीदा गया था। इनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि ये बेशुमार लोग थे, इनके सहूलतकार थे। अभी जो पकड़े गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बैंक के कारिंदे या कुछ जो फ्रंट मैन है, आगे जो उन्होंने लोग रखे हुए थे वो गिरफ्तार हो रहे हैं। असल मुजरिम आसिफ जरदारी हैं, उनके फ्रंट मैन है खुर्शीद अनवर जमाली, जो इस केस के जो आपने देखा कि जो ये प्ली बारगेन की जो दरखास्त आई है, इसके जो मरकज़ी मुलज़िम अनवर खुर्शीद अनवर जमाली और खुर्शीद अनवर जमाली मुबैना तौर पे आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन है। तो अभी बात खुर्शीद अनवर जमाली तक पहुँच गई है। अभी उनका रिमांड हुआ है कल। लगता ही है कि अभी वो भी प्ली बारगेन की तरफ जा रहे हैं, उनकी दरखास्त पे जो है वो प्रोसेस हो रहा है, एक्सक्यूज़ मी। तो वो दरख्वास्त जब है वो अगर मंजूर हो जाती है तो वो सीधा डायरेक्ट आसिफ जरदारी को हिट करेगी, और फिर यही लोग किस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि वादा माफ गवाह बन जाएंगे आसिफ जरदारी के खिलाफ।
अभी ये जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने ठेके लेते थे ये लोग। जाहिर है 2 नंबर काम ऐसे ही होता है कि आप एक कंपनी बनाते हैं, एक जाली कंपनी होती है। सरकारी इदारों में लोगों को पता होता है कि ये कंपनी जाली है, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसकी कोई क्लीयरेंस नहीं है, तो वो जाली कंपनी को ठेके दिए जाते थे। वो ठेके फिर आगे कुछ ऐसी कंपनीज को दे दिए जाते थे, कोई काम होता ही नहीं था, वो सारे पैसे मैनेज कर लिए जाते थे। इन्हीं अकाउंट्स के जरिए डाल के जो है कोई आसिफ जरदारी तक पहुँचाए जाते थे। कहीं बेशुमार पैसों की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी। तो अब ये जो 2 किरदार थे, ये जो पकड़े गए, नेब ने इनको पकड़ा, गिरफ्तार हुए, थोड़ी सी इनको सख्ती हुई तो इन्होंने जो है वो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी और इनकी तकरीबन एक्सेप्ट भी हो गई है। 2 अरब 12 करोड़ इसमें आ गए। लेकिन ये जो हैं, ये जो 2 लोग हैं, ये आसिफ जरदारी के जो फ्रंट मैन है खुर्शीद अनवर जमाली, उनके ख़ास बंदे थे। खुर्शीद अनवर जमाली का मैं आपको बताऊँ, इस वक्त वो 8 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पे हैं। जाली कंपनीज और ठेके बनाने में खुर्शीद अनवर जमाली का ज़्यादा हाथ था। ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने प्ली बार्गेन की, सैयद आरिफ और आसिफ महमूद, इन्होंने जो 2 अरब देने की दरख्वास्त दी है, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटे दर्जे का क्राइम था। 2-3-4 कंपनी का इनका सारा केस है। जो बड़ा अभी आना है वो बाद में आना है। किस तरह से आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन अनवर जमाली जो थे वो उन्होंने बेशुमार ठेकों में करप्शन की, उन्होंने किक्स बैक्स ली और उन्होंने बेशुमार लोगों को जो है वो नवाजा। और फिर जो दूसरे इस केस के जो दूसरा रुख है, हुसैन लवाई और जो दूसरे किरदार हैं इसमें, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन अभी तक उनके बारे में यह कि वो आसिफ जरदारी के बड़े कमिटेड लोग हैं। लेकिन ये जो 2 आपके सामने आए और इसके बाद अनवर ज़हीर जमाली हैं, ये ख़तरनाक और तबाहकुन साबित हो सकता है आसिफ जरदारी की सियासत के लिए। ये पैसे भी वापस करने पे तैयार हैं कहीं ना कहीं, और ये वादा माफ गवाह बनने पर भी तैयार हैं। उनकी हो गई है। हुआ क्या, थोड़ा सा इनके एसी उतरवाए गए, इनको इस बात का यकीन हो गया कि अब हमें कोई छुड़वाने वाला नहीं है। पहले आसिफ जरदारी छुड़वा देते थे, आसिफ जरदारी नून लीग के साथ मुख मका करते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आसिफ जरदारी खुद अंदर है तो हमें क्या छुड़वा सकते हैं। तो उनको इस बात का इदराक हो गया कि भाई अब हमारी खैर नहीं है। अब बेहतरी इसी में है कि हम जितना जल्दी हो सके पैसे दे दें, और ये ऑप्शन चूँकि मौजूद है तो इसमें जान छूट जाए हमारी। आसिफ जरदारी तक बहुत जल्द जो है वो चीज़ें पहुँचने वाली हैं। अनवर ज़हीर जमाली की जैसे प्ली बार्गेन की दरख्वास्त आएगी तो वो देखना वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी। वो भी उम्मीद है कि इसी वीक में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये थी FBI की ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि FBI कितना इनकलाबी इकदाम करने जा रहा है। बेशुमार हमारे दोस्त मिलते हैं इस्लामाबाद पिंडी में जो कारोबार से वाबस्ते हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं। तकरीबन ज़्यादा जो बड़ा कारोबारी तबका है, जिनकी जो इकॉनमी थी, जिनका जो पैसा था वो रजिस्टर नहीं होता था, गवर्नमेंट को नहीं पता था ये कितना कमाते हैं, लेकिन वो बेशुमार पैसा कमाते थे, अरबों में कमाते थे। अब उन पे खौफ का आलम तारी है, खौफ की फिजा है। आप देखें उसी की सिलसिले की एक कड़ी है कि जो आपको ताजर लोग हड़तालें करते हुए नजर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। FBI ने क्या किया है, FBI नीम छोड़ रहा, आप बड़े बड़े ताजरों को उनके पीछे जा रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी इकॉनमी है उनको रजिस्टर करवाएं, आप हमें बताएं कि आप कितना पैसा कमाते हैं। एक फूड चेन है पिंडी इस्लामाबाद में, बड़े लेवल पे उनका कारोबार है। उनकी जान में जो है वो उनको जो है उनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। FBI ने वहाँ अपनी मशीनें इंस्टॉल कर दी हैं। इसी तरह बेशुमार और कारोबारी लोग हैं जो ये समझते हैं, हमसे वो डिस्कस करते हैं कि यार इस दफ़ा जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो छूटने वाले कोई आसार उसमें नज़र नहीं आते। मैं आपको बताऊँ अरबों के पैसा कमाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, इसलिए आज तक हमारी जो है वो टैक्स रिटर्न इस तरह से नहीं बढ़ सके। उसकी बुनियादी वजह यह कि हमें और हमारे इदारों को पता ही नहीं इस बात का कि ये लोग कितना पैसा कमाते हैं, ये कारोबारी लोग कितने अरब रुपए की इनकी कंपनीज हैं, कहाँ तक इनके जो है वो वसाइल और इनके सोर्सेज फैले हुए हैं, कहाँ कौन सा इनका जाल है। अब ये चीज़ें डेवलप होने जा रही हैं, अक्रॉस द बोर्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें ग्राउंड पे। अभी शायद दूसरे से मीडिया उसको शेयर नहीं कर रहा, चूँकि मीडिया के भी बेशुमार मसलतें होती हैं। फिर FBI की एक बड़ी आज तब्दीली हमने देखी, शायद उस तरह से पॉपुलर खबरें होती भी नहीं है, लोग इनको सुनना भी नहीं चाहते, कि कराची के तकरीबन बड़े हॉस्पिटल्स उनको नोटिस हुआ है, 30 से ज़ायद हॉस्पिटल जैसे हैं जिनको नोटिस किया गया कि आप बताएं, अपने कारोबार के बारे में बताएं, आपकी अपनी इनकम के बारे में बताएं। तो ये एक बड़े लेवल पर जो है वो एक मैसिव हम कह सकते हैं कि कंपेन शुरू हुई है। कि इसके अलावा बड़ी कंपनीज़ हैं, मशरूबात बनाने की कंपनीज़ हैं, शैम्पू
बनाने की जितना भी कारपोरेट नेटवर्क है, इस सारे को अगर हम टैक्स नेटवर्क में FBR लाने में कामयाब हो जाता है तो यकीन मानिए ये इंतहाई अहम होगा पाकिस्तान की इकॉनमी को खड़ा करने में। चूँकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो दस्तावेज़ी नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इवन जो अंडर डेवलप में, उनकी भी इकॉनमीज़ जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। ये एक बड़ा बुनियादी किरदार होता है। बहरहाल ख़बर यह है कि कुछ रिलायबल सोर्स जो है वो ये बता रहे शायद शरीफ फैमिली भी प्ली बार्गेन की तरफ जाए और जरदारी भी प्ली बार्गेन की तरफ जाए, क्यों कि उनको इसके बाद और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब हमने वो जो सीरीज़ लॉन्च करनी है कि मीडिया के मसाइल के और मीडिया किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, उस पर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफ़िज़।